हाँ जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर चल रही हैं रीट प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चल रहा है। निशुल्क सेवाएं आपको एनडीसी क्लासेस प्रदान कर रहा है। तो आपका धर्म सिर्फ इतना है कि अपने जितने भी संगी साथी हैं जो भी रीट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आपको ये शेयर करनी है वीडियो, ताकि उन तक भी निशुल्क सेवाएं पहुंच सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, पिछली क्लासेस के अंदर हमने पिछली 5 क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम को कवर किया है। अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस हमने पूरी थ्योरी की रखी थी। इसके बाद में हमने फिफ्थ क्लास के अंदर कल पिछले सालों में आए रीट के क्वेश्चंस देखे थे और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे थे। और आज भी उसी के सीरीज में कल 20 क्वेश्चंस देखे थे, आज 18 और क्वेश्चंस देख लेंगे और ये हमारी क्लास 6 रहेगी। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चंस तक कर लिया था सॉल्व। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये 20 नंबर क्वेश्चन कल हो गया था अपना। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी कि आप पिछली 5 क्लासेस देखकर यहां पहुंचे, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में मजा आए। और जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को रोक के मेरे सॉल्व कराने से पहले आंसर दे दें, ताकि उनको पता चले कि वो कितना खुद से कर पा रहे हैं और कितना उनको पिछली क्लासेस के अंदर समझ में आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? इन द नंबर दिस द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू। यानी कि आपको क्या दे रखी है? एक संख्या दे रखी है। इस संख्या में आपको 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। यानी कि क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, कर लेंगे। हमें पता है कि अगर हमें क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? जो भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सबको शून्य मान लेते हैं। तो जैसे 3 के पीछे कितनी आ रही है? 5 आ रही है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 और उसके पीछे आ जाएंगी 5 जीरो, यानी कि 5 लगाया ना, हाँ 5 जीरो, यानी कि 3 लाख। 3 लाख क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा है 4। शायद ये क्वेश्चन अपन कल कर चुके हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था मेरे ख्याल से। जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो यही था। नहीं, ये देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन अपन कल ही कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो 4 चौथा, फोर्थ, जो 4 नंबर है, 4 जो अंक है उसके पीछे कितनी जीरो आ रही है? एक ही संख्या आ रही है, तो कितनी जीरो लग जाएंगी? 1 जीरो लग जाएंगी। और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के पीछे कोई भी जीरो कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो उसके पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई, इनका हम गुणा कर देंगे। तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। 20 और जीरो लगा दो पीछे, तो क्या हो गया? 200 इंटू 3 लाख। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और बाकी सारी जीरो लगा दो। 5 और 2 7 जीरो लगा दो। तो ये क्या बन गई संख्या? ये संख्या बन गई 6 करोड़। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ यही होएगा। इसके अंदर एक जीरो लगेगी एक्स्ट्रा, जीरो नहीं लगाई है, मिस टाइप हो रखा है, हम लगा देते हैं इसमें जीरो और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? इन द नंबर, ये नंबर दे रखा है आपको, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 6, 9 इज इक्वल टू। आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है। इसके अंदर क्या करना है? 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का आपको क्या बताना है? योग बताना है। 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है, यानी कि सम बताना है।
ठीक है, तो क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकाल लो। 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, 7 के पीछे जितने अंक आ रहे हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा नंबर क्या है, 6। तो 6 के पीछे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो इसमें कॉमा नहीं लगाया क्या, तो 4 लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 के पीछे कोई भी नहीं आ रहा, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर बैठा है। अब इन्हें आप जोड़ दो, तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 70,000, सॉरी, हाँ 70,60,009, 70,60,009 आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहाँ दे रखा है, 70,60,009, ये तो 70,06,009 है, ये 7 लाख है, ये क्या है, ये भी 70,06,000 है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो 706,009, 706,009 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, इसको ये आपको विस्तारित रूप दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपके पास में, ये क्या है, ये है आपका विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। और इसको आपको किस में बदलना है, विस्तारित रूप यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म। और इसको आपको किस में बदलना है, इसको आपको बदलना है संक्षिप्त रूप में। किस में बदलना है, संक्षिप्त रूप में, यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अपने इधर यहाँ ये पता है हमें कि जो अपॉन में आ जाते हैं वो तो कौन से होते हैं, दशमलव वाली संख्याएं होती है, वो तो दशमलव संख्या होती है, जिसके बटे में 10 100 1000 10,000 ये आ जाए, वो तो दशमलव वाली संख्या होती है। तो एक बार इन्हें तो भूल जाओ, इन्हें तो क्या करो, भूल जाओ। पहले आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, 8,000, बहुत सिंपल तरीका है, बताया भी था मैंने, 8,305, बस इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो अब तो देख लो, पहले मिला लो, क्या इसमें ये 4 अंकीय संख्या है, ये तो 5 अंकीय, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे ये दोनों, तो दोनों किससे डिसाइड होंगे, आगे दशमलव वाली संख्या से। हमें पता है यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, या हम लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि जितने 0 आ रहे होते हैं ना, बटे में जितने 0 आ रहे होते हैं उतनी संख्या छोड़कर हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 7 के पीछे कितने 7 के नीचे कितने 0 दे रखे हैं, 100 में 2 0, तो क्या करेंगे, 1 2, दूसरे स्थान पर 7 को रख देंगे। 9 में कितने 0 दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद चौथी संख्या पे 9 को रखेंगे, तो 1 2 3 4, यहां हम 9 को बिठा देंगे, इन खाली स्थानों पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मिलान कर लो, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, संख्या, ये आपको संख्या दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस संख्या में 1 का स्थानीय मान बताना है, जो आपका 1 की प्लेस वैल्यू है, 1 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। और 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है दशमलव के बाद। हमें पता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या छोड़कर, जितने अंक छोड़कर वो संख्या आ रही है, वो 1 आ रहा है, हमें क्या करना है, उसके बटे में उतने ही 0 लगा देने हैं। गिन लो, पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, ये 1 ये 2, तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तीसरे स्थान पर 1 आ रहा है, तो 1 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, चौथा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी तक तो 2025 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे पिछली क्लास के अंदर, और आपने देख लिया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनमें से पूछे जा रहे हैं। इसी लेवल के पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस इन पे ही अपने को जोर प्रैक्टिस करनी है और जोर बनाना है। ठीक है, चलिए
25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये संख्या है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अब आया है क्वेश्चन ढंग का। अब ये क्वेश्चन आया है, क्या करना है, सबसे पहले इसको खुद ट्राई करो। सबसे पहला काम करो कि इसको खुद ट्राई करो, वीडियो को रोककर इसको आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। फिर आप मेरे साथ देखना, क्या दे रखा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो एक तो 7 हमारा यहां आ रहा है और एक 7 हमारा यहां आ रहा है। अगर हम इस 7 की बात करें, ये वाले 7 की बात करें, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 700। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो ही संख्याएं आ रही हैं। डेसिमल के बाद तो अलग हो जाएगी कहानी, डेसिमल के बाद तो अलग हो जाएगी कहानी। डेसिमल से पहले का दो ही संख्या आ रही है, तो उनको क्या लिख देंगे, 2 जीरो के रूप में। अब दूसरा वाला जो 7 दे रखा है, जो दूसरा वाला जो 7 दे रखा है, उस 7 की क्या हो जाएगी, हमें पता है उस 7 की क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद जितने उसके अंदर जितनी संख्या छोड़कर वो पहुंच रही है उतने हम जीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद में ये 1 2 तीसरे स्थान पर आ रही है। तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है, तो 7 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। 7 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। समझ आ गई बात, आगे बढ़े। तो क्या करेंगे, अब क्या करना होता है, अब आपको पॉइंट लगाना आना चाहिए। आप मान लीजिए 7 जहां है ना, उसके आगे जीरो लगा दो, उसके आगे सारी संख्या को जीरो मान लो, वो भी उसकी प्लेस वैल्यू काउंट होती है। जिस तरीके से आपने ये लिखा है, जिस तरीके से आपने ये लिखा है, इसको सरल करके कैसे लिखोगे आप, 0 पॉइंट तक, पॉइंट मानो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 आ रहा है, 2 को जीरो कर दो, 1 आ रहा है, 1 को जीरो कर दो, फिर 7 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा, दशमलव में स्थानीय मान हो जाएगा किसका, 7 का। ये तो किसमें है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। दशमलव में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.007 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे 3 जीरो आती है, हमें पता है 7 के जब नीचे 3 जीरो आती, अगर आपको ये संख्या नहीं पता होती, आपको ये संख्या नहीं पता होती, आप क्या करते, आप करते कि हमारे को पता है कि जब 3 आ जाए ना, तो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर हमारा 7 आएगा। तो हमें तो अब बाकी संख्या नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे, उधर हम जीरो लगा देंगे, उधर हम जीरो लगा देते हैं। तो 7 का स्थानीय मान दशमलव में क्या हो जाएगा, 0.007 हो जाएगा। आ गई यहां तक बात समझ में, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें 700 में से इसको घटा देना है, 700 में से इसको घटाना है। अब इसमें ध्यान से क्या गलती होती है कि डायरेक्ट 700 में से 7 घटा दो, डायरेक्ट क्या कर देते हैं लोग, 700 में से 7 घटा देते हैं, लेकिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये दशमलव में दे रखा है, ये दशमलव में नहीं दे रखा, तो इसको हम दशमलव में बदल देंगे। इसको दशमलव में बदलने का कोई बहुत ही सिंपल सा काम है। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या हमें इसके अंदर है उतने जीरो लगा दो। क्या इसका मान बदला, इसकी वैल्यू बदली, नहीं, वही की वही है, इसका मान वही का वही है। अब क्या करना है, इसके नीचे उठाकर इसको रख दो, और अब इसको आप कर लो माइनस, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, क्या कर लो, इसका अंतर निकाल लो। तो हमें पता है कि अगर हम इसको 100 मान के चलें, चलो 100 छोड़ो, आप इसको 10 मानकर चलो, ठीक है, ये कटा, इधर 10 आ गया, तो 10 में से 7 गए 3, ये 1 चला गया, अब इसमें 9, इसको 9 मान लो, तो 9 में से 0 गए 9, इसको भी क्या मान लो, 9 मान लो, अब क्या गए 9, पॉइंट लगा दो। सब्ट्रैक्शन सबको आता है, माइनस करना तो सभी को आता है, जिंदगी में हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ये भी 9 हो गया 9, ये भी क्या हो गया 9 हो गया 9, इसको हम एक कम कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 699.993। 6, चलो ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक 9 और आएगा, क्या हो जाएगा, ये 993, 699.993 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको संख्या दे रखी है और इसका आपको प्रस्तारित रूप बताना है। क्या करना है, ये आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है और आपको इसका प्रस्तारित रूप बताना है। बहुत ही आसान है, आसान चीज है। क्या करना है, देखिए पहले तो इस संख्या को खोल लो जो दशमलव से पहले है, दशमलव से पहले वाली संख्या को खोल लो, तो क्या हो जाएगा
कि मैम 9 का स्थानीय मान तो 900 हो जाएगा, प्लस 0 को भूल जाओ, फिर 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाली संख्या तो खोल ली। अब आगे वाली संख्या क्या करनी है, बटे में हमको 10, 100 इस तरीके से लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं, पहली संख्या क्या है, 0 है, 0 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, बटे में 10 क्यों आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद है, दशमलव के पहले स्थान पे है, तो एक 0 आ जाएगा। अब 0 के बट्टे में 10 आ गया तो मान तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है लिखने का, छोड़ो उसको। फिर आ जाते हैं हम 9 पे। अब 9 कहाँ आ रहा है, दशमलव के बाद में 9 आ रहा है दूसरे स्थान पर, दशमलव के बाद 9 आ रहा है दूसरे स्थान पर, तो हम क्या करेंगे, 2 0 इसके नीचे लगा देंगे, इसके बट्टे में क्या कर देंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है जी, हो गया जी। आगे फिर 0 आ गया, 0 तीसरे स्थान पे आ रहा है, 0 के नीचे 1000 आ जाएगा, 3 0 के साथ में 1000 आ जाएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। फिर आता है हमारा 9, 9 के नीचे 9 कौन से स्थान पर आ रहा है, दशमलव के बाद 9 आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर हमारा 9 आ रहा है, तो इसके नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9 10,000। ठीक है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, ये वाला उत्तर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 है, ये 100 है, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि इसमें 1000 दे रखा है, ये गलत हो गया। इसमें 10 दे रखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें 100 और इसमें 1000 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, 100 और 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, साथ साथ में कर रहे हो ना, रोक रोक के। अगला क्वेश्चन फिर से आपको यही दे रखा है, दशमलव दे रखे, संख्या दे रखी है, दशमलव वाली संख्या दे रखी है, और आपको क्या करना है, उसका प्रस्तारित रूप लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। क्या है संख्या, पहले हम 8 का लिख लेंगे। तो जी 8 की तो हमें पता है स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे 3 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, फिर 0 के पीछे तो 2 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, 0 के पीछे 2 संख्याएं आ रही हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ में। लेकिन मतलब क्या है, आंसर तो 0 आएगा, तो भूल जाओ 0 को। फिर अगला भी 0 है, उसको भी भूल जाओ। फिर हमारे इकाई के स्थान पे आ रहा है 8, हमारे इकाई के स्थान पे कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 को लिख दो। फिर उसके बाद में दशमलव वाली संख्या शुरू हो गई, यहां से हमारी दशमलव संख्या शुरू हो गई। तो दशमलव के बाद में फिर 0 आ रहा है, 0/10 हटा दो। फिर 0 आ रहा है, 0/100 हटा दो। फिर क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। तो 8 कितने स्थान पे आ रहा है, कौन से स्थान पे आ रहा है, दशमलव के बाद में 1 2, तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 के नीचे हम कितने 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर 8वां नंबर, फिर 8वां, सॉरी 8वां कह रही हूं, फिर 8 आ गया। 8 कब आ रहा है, अब आ रहा है 8 चौथे स्थान पर आ रहा है, तो 8 के नीचे हम कितने 0 लगा देंगे, 8 के नीचे हम कितने 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। क्या आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, क्या आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है, दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है, उस संख्या का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, जैसे इस 8 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे जितनी संख्या आ रही है उन संख्या से उतनी हमें क्या, हम क्या लगा रहे हैं, उतनी 0 लगा रहे हैं, उतनी हम 0 लगा रहे हैं। वैसे ही दशमलव के बाद जो 8 आ रहा है, वो 8 किस स्थान पर आ रहा है, ठीक है, उतनी हम 0 उसके बटे में लगा रहे हैं। समझ आ रही है, सेम चीज कर रहे हैं, है ना। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 8 का 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 8 का 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, समझ आ रही है ना बात। शुरुआत में भी बताई थी कि इसमें तो क्या हो रहा होता है, 10 गुना की वृद्धि हो रही होती है, और इसमें 1/10 कमी हो रही होती है। समझ आ गई, यही एक सिस्टम है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 8000 + 8। अब ये तो 100 है, तो ये तो गलत हो गया, ये 1000 10,000 ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, यहां पर आपको लगेगा कि चलो इसमें सेम है, बट यहां पर 800 है, तो उस समय अपने दिमाग को थोड़ा ओपन रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब आपके पास में एक संख्या दे रखी है, इसमें 9 के दोनों स्थानीय मान, ये क्या हो रहा है, ये
9 के दोनों स्थानीय मानों का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। 9 के दोनों स्थानीय मान, ये एक संख्या दे रखी है आपके पास में और इस संख्या के अंदर 2 9 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 9, दोनों नहीं 2 9 आ रहे हैं और उन दोनों 9 का क्या करना है, हमें स्थानीय मान निकालना है सबसे पहले और फिर हमको उसको अंदर से अंतर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले यही सेम क्वेश्चन ट्राई किया था और अब हम ये वाला भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया खुद से। चलो अब अपन इसको करते हैं। 9 पहला कहाँ आ रहा है, पहला 9 सबसे शुरुआत में आ रहा है। ठीक है, इस 9 की बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ पहले 9 की बात करते हैं। तो जो ये वाला 9 आ रहा है, इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रथम 9 की, फर्स्ट वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9000 हो जाएगी। फिर आपके पास में दूसरा 9 दे रखा है, तो इस दूसरे 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो आप इसको 100 मान के चलो, 100 में से 90 गए, 100 में से 90 गए 10। अब इसमें एक घटा दो, इसमें एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 89। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8910, 8910। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फिर आपको एक संख्या दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, पांच स्थानीय मान तथा, अच्छा इसमें आपको अब 2 संख्याएं दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में आपके पास में 2 संख्याएं हैं, एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस संख्या के अंदर तो 5 का स्थानीय मान क्या है और उस संख्या के अंदर जो 7 का स्थानीय मान है, 7 का जातीय मान। ओके, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इसमें तो हमें क्या निकालनी है, 5 की प्लेस वैल्यू और इसमें हमें 7 की क्या निकालनी है, फेस वैल्यू। स्थानीय मान पढ़ते पढ़ते भूल तो नहीं गए फेस वैल्यू क्या होता है, भूले तो नहीं ना। तो अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। चलो फटाफट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया, अपन करें। अब हमें सबसे पहले तो इसके अंदर 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, 5 का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। 5 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 5 के पीछे 2 जीरो हम लगा देंगे। अब हमारे को दे रखी है ये संख्या और इस संख्या में हमसे पूछा कि 7 की फेस वैल्यू, 7 का जातीय मान, फेस वैल्यू, जैसी शक्ल होती है वैसा ही फेस वैल्यू होती है। तो 7 की शक्ल किसके जैसी है, 7 के जैसी है, 8 के जैसे तो नहीं है, तो 7 ही लिख देंगे। 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की फेस वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 500 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 493। क्या आ जाएगा, 493। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखते से ही पता चल रहा है, देखते से ही पता चल रहा है कि 5, ये तो मैं सॉल्व करवा रही हूं पर आपको बिना पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आपको देखते से ही पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि 5 का स्थानीय मान आपने देखा कि 5 के पीछे 2 जीरो आ रही है, ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। फिर आपने उसके अंदर देखा कि 7 का फेस वैल्यू पूछा है, तो 7 की शक्ल तो 7 जैसी है, तो 500 में से हमें क्या घटाना है, 7 घटाना है। 500 में से हम 7 घटाएंगे तो 493 हमारा आंसर आ जाएगा। पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के योग ज्ञात करो। योग यानी कि सम ज्ञात करना है आपको, इनका सम करना है प्लेस वैल्यू का। तो पहले वाले 2 का प्लेस वैल्यू क्या, इसको बिना पेन उठाए करो, बिना पेन उठाए करो। पहले वाले 2 का क्या है, प्लेस वैल्यू 2000 हो जाएगी। दूसरे वाले का क्या है, 20 हो जाएगी। तो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2020 मिल जाएगा। पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, पहले वाला जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। फिर जो दूसरा 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उत्तर 2020 आ जाएगा, 2020। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 56431 में 6 के स्थानीय तथा 4 के अंकित मान में अंतर। अच्छा, अंकित मान क्या होता है,
अंकित मान ही जातीय मान होता है, अंकित मान ही फेस वैल्यू होती है। ठीक है, फेस वैल्यू के दो नाम हैं, एक जातीय मान, एक अंकित मान। तो हमें क्या करना है, इस संख्या के अंदर 6 का तो हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 का तो हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। और हमें 4 का क्या निकालना है, 4 का हमें निकालना है फेस वैल्यू। और हमें इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। चलो फटाफट से इसके अंदर का अंतर ज्ञात करो, फटाफट से इसके अंदर का अंतर ज्ञात करो। कर लिया, बहुत ही सिंपल सा है। पहले बताओ 6 की क्या है प्लेस वैल्यू, 6000 हो जाएगी। फिर हमारे 4 का अंकित मान क्या हो गया, 4 का अंकित मान हमारे पास में 4 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इस पूरे को, इसको क्या मान लो, 10 मान लो। 10 मान लोगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 599। इसको हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया, इससे हमने एक क्या ले ली, कैरी ले ली। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 में से 4 गए, हमारे पास में आ गया 6 और बाकी 599। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, 5996। ठीक है, सिंपल था। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक सेकंड, ये क्या है, ये आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं। इसमें आपको क्या करना है, 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है। क्या बताना है, 5 के स्थानीय मानों का योग। तो ठीक है, पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, 50 है। हमने क्या लिख लिया, 50 लिख लिया। दूसरी संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, दूसरी संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, 500 है। चलिए जी, हमने ये भी लिख लिया। तीसरी संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, तीसरी संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, 5000 है। चलिए जी, हमने ये भी लिख लिया। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या उत्तर आ जाएगा, हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 5550। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये छोटा लिखा हुआ है, बाकी दिख रहा होगा, जूम करके देख लो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, खुद करते जाना। ठीक है, बार बार मैं नहीं कहूंगी कि खुद करो खुद करो, खुद को करना है। प्रैक्टिस खुद से करोगे, मेरे बताने से पहले करोगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और नहीं समझ में आएगा तो मैं बता ही रही हूँ, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, साथ के साथ में आपकी गलती भी कवर होती जाएगी। अब ये संख्या दे रखी है, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। अब हमें करना क्या है, 5 के स्थानीय मान। ठीक है, 5 का पहले तो हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, और फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है। अंकित मान यानी फेस वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले निकाल लेंगे 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। हाँ जी, हमें पता है। फिर 5 की फेस वैल्यू, 5 की शक्ल 5 जैसी ही तो है, और हमें अब इसके बीच में क्या निकालना है, अंतर, यानी इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम इसके कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये कितना आ जाएगा 499। 499 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिना पेन उठाए करने वाले क्वेश्चंस हैं ये। कोशिश करो कि बिना पेन उठाए आप ये करो। मैं तो, मेरा तो धर्म है कि मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊं, मैं तो हूं ही यहाँ पर इसीलिए, तो मैं तो करवाऊंगी ही। अब ये संख्या छोटी दे रखी है, मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको नहीं दिख रही होगी तो। क्या संख्या दे रखी है, 4569। ये आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, ये आपको संख्या दे रखी है। और क्या पूछा है, मैं 5 और 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है, स्थानीय मानों का योग बताना है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे 2 संख्याएं आ रही हैं। फिर 9 तो हमारा बैठा है इकाई के स्थान पर, तो 9 की तो नहीं होगी, 9 के पीछे 9 कोई जीरो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 509। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आपको इतनी देर से जो क्वेश्चंस करवा रही थी उसके अंदर आपको क्या दे रखे थे, शॉर्ट फॉर्म दे रखे थे, आपको प्रस्तारित फॉर्म में लिखना था। ठीक है, आपको संक्षिप्त रूप दे रखे थे और आपको उनका प्रस्तारित रूप लिखना था। अब आपको प्रस्तारित रूप दे रखा है और आपको संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो दशमलव से पहले वाली जो संख्याएं होती हैं, ये तो हम अब तो इतनी बार हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं कि हमें समझ में आने लग गया है कि जिसके बटे में 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये सब आ रहा है, वो तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, दशमलव वाली संख्या हो जाएंगी। तो पहले हम इन वाली संख्याओं का निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनको निकालने का, 9 के पीछे कितने जीरो है, 4, फिर 900,
फिर 9, जोड़ दो, क्या आ गया 90909। अब 9090 सब में ही है, इसमें नहीं है, इसमें 909090 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन यहीं पर कट गया। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, 10 दशमलव के बाद इसको हम क्या ला हाँ हाँ, छोड़ो, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो संख्या हो गई यहाँ पर, अरे ये तो संख्या हो गई 9909009, ये तो यहाँ पे आ गई। अब हम क्या लगा देंगे, इसके बाद में हम लगा देंगे दशमलव, इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे का, तो 9/10 कितनी जीरो है, 9 के बटे में एक ही जीरो है, तो एक पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 के बटे में 3 जीरो है, यानी दशमलव के बाद में 3 संख्याओं के बाद में 9 आएगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर 9 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर 9 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर जो खाली जगह है वहां पे हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, वहां हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ये 90909.90909। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है 36 नंबर। इसमें आपको क्या है, एक संख्या दे रखी है, अब इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा वो बताना है। ये फिर आ गया, ये क्वेश्चन फिर आ गया तीसरी बार, हटाओ इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन फिर आ गया, ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, दो बार क्यों आ गए हैं ये क्वेश्चंस। चलिए कोई बात नहीं, 35 हो जाएंगे मुझे लगता है इस हिसाब से। ये क्वेश्चन अभी तो आया था, यही तो था, इस संख्या में 7 6 और 9 का मान बताना था, यही तो सेम ही तो क्वेश्चन आ गया है वापस से उठकर। चलो छोड़ो इसको, भी फिर टाइम क्यों वेस्ट करें। ये आ गया एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस संख्या को का प्रस्तारित रूप हमको लिखना है। संख्या का क्या लिखना है, प्रस्तारित रूप। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले रोक को, मेरा जवाब आने से पहले रोक के खुद सॉल्व करो। हाँ, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9000 हो जाएगी। ठीक है, पता है हमें। फिर 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, पता है हमें। फिर उसके बाद में 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की हो जाएगी 70, पता है हमें। और फिर 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसमें क्या, इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें पता है कि 9 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से। तो 9 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8, कौन सी, 8 के साथ में 1 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ में 1 का ही मल्टीप्लाई, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, ये उत्तर इस तरीके से आया कैसे, अगर आपको याद हो तो जिस क्लास के अंदर मैंने आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ाया था, स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ाया था, उस क्लास के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला मैंने आपको उस क्लास के अंदर बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू किसके बराबर होता है, फेस वैल्यू, और जो स्थान है, स्थान के मान के बराबर। स्थान फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम किससे करते थे, स्थान के मान से। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो हमें पता है 9 का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 की फेस वैल्यू क्या होती है, 9 की शक्ल किसके जैसी है, 9 के जैसी है, तो 9 की शक्ल हम लिख देंगे। यहां पर हमने क्या किया, इसको देखो, 9 की हमने शक्ल लिख दी। अब 9 बैठा किसके स्थान पे, 1000 के स्थान पर 9 बैठा है, तो हमने उसके स्थान के मान के साथ में उसका मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर उसी तरीके से 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 ही है, 5 की शक्ल 5 जैसी ही है, और 5 के साथ में 5 कौन से स्थान पर बैठा है, सैकड़े के स्थान पर बैठा है, और सैकड़े के स्थान का मान क्या होता है, 100 होता है, तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास में है 7, तो 7 की शक्ल किसके जैसी है, 7 के जैसी ही है, तो 7 का, और 7 कहाँ बैठा है, दहाई के स्थान पे बैठा, और दहाई का क्या होता है मान,
ढाई के स्थान का मान होता है 10, तो ये तो हो गया 7 × 10। फिर 8 की शक्ल 8 जैसी है, तो 8 की फेस वैल्यू जातीय मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 बैठा है इकाई के स्थान पर, और इकाई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये वाला। तो देख लो, 9 का 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का 100 से, 7 का 10 से, 8 का 1 से। आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक के सारे क्वेश्चंस हो गए। 2 क्वेश्चंस को आप हटा दो, वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हमने इस क्लास के अंदर करे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस, 3 रिपीट हुए हैं। एक वो 60,000 वाला दूसरी बार आया है ना, 3 पिछली क्लास में भी आ चुका है, तो 3 रिपीट हुए हैं। उस हिसाब से हमारी इस क्लास के अंदर 15 क्वेश्चंस हुए। पिछली क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन हो गए। टोटल हमने 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो अब आप मुझको बताइए कि आपके टोटल 35 में से कितने क्वेश्चंस खुद से करने पर सही हुए थे, कौन से क्वेश्चंस में आपकी क्या गलती रही थी और आपने क्या उस गलती को समझ लिया। अगर अभी भी डाउट है तो वो भी अपने कमेंट में साथ में ही जोड़ देना। अभी हमारी क्लास हो चुकी है 35 मिनट की हुई है। चलो आपको एक बात बता देती हूँ इतनी देर में। क्या बात बतानी है मुझे आपको बताना है, मुझे करना है आपके साथ में सिलेबस डिस्कशन। हमने क्या किया, हमने सिलेबस के बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया था। एक सेकेंड में पीडीएफ खोल लूं। हाँ जी, सिलेबस वाली मैं ये आशा करती हूँ आप सबने सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, सिलेबस वाली वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से पहले वाली जो हमारी थी, क्या क्या हमारे नंबर सिस्टम वाली जो यूनिट है, नंबर सिस्टम वाली जो हमारी यूनिट है, हमारी जो नंबर सिस्टम वाली यूनिट है, उसमें क्या क्या चीजें आती है हम वो बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति वाली जो ये हमारी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी है इसमें तो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। साथ ही दूसरी क्या चीज इसके अंदर दे रखी है, स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान। तीसरी चीज इसके अंदर क्या दे रखी है हमारे पास में, अपने 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, हाँ, तुलना, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारी कुछ संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। फिर इसके बाद में हमारे पास में है इंडियन करेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय मुद्रा। और चौथी चीज क्या है हमारे पास में आखिरी, वो है वैदिक गणित। अभी तक हम ये सिलेबस ही मान के चल रहे हैं। 2025 का जो पुराना सिलेबस है उसी को, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो नोटिफिकेशन जब आएगा तो सिलेबस चेंज हो सकता है ना, तब सिलेबस चेंज हो सकता है। लेकिन अभी हम इसी सिलेबस को मानकर चल रहे हैं। अगर कुछ सिलेबस में हटेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, अगर कुछ जुड़ेगा तो वो भी आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। कुछ रहा तो नहीं ना इसके अंदर, प्लेस वैल्यू फंड, हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इस क्लास तक, यहां तक की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ये 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं वो भी मैं आपको एक बहुत विस्तार से बता देती हूँ। विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमने अंक संख्या में क्या फर्क होता है ये देख लिया है। ठीक है, और साथ में हमने इसके अंदर क्या देख लिया है, कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, संख्याओं का वर्गीकरण देख लिया है। संख्याओं का वर्गीकरण हमने देख लिया है। इसके अलावा ये तो 2 हो गई, इसके अंदर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के, और स्थानीय मान, जातीय मान भी हमने देख लिया है। साथ में इसमें हमने और क्या देख लिया है, भारतीय स्थानीय
मान तालिका, और साथ में क्या देख लिया है, अंतरराष्ट्रीय भी देख लिया है। अंतरराष्ट्रीय भी देख लिया है हमने इसके अंदर, ठीक है। ये बात आ गई समझ में सबको कि हमने इसमें क्या क्या चीजें देख ली हैं। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देख ली हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस जिस हिसाब से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए, पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखते हुए हमने और क्या क्या चीजें इनके अंदर कवर करी हैं। इनके अंदर हमने सीखा है अंकों से हम किस तरीके से शब्दों में बदल सकते हैं, है ना। ये भी सीख लिया, पिछले सालों में इससे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, ये भी हमने देख लिए। साथ में हमने देख लिया कि हम फिर शब्दों से अंकों में कैसे बदल सकते हैं। हमने अंकों से तो शब्दों में बदल लिया, अब हम अंकों से शब्दों में कैसे पाए, ठीक है। शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों दोनों हमने ये चीज देख ली इनके अंदर। साथ में हमने इसके अंदर विस्तारित या जिसी को हम प्रस्तारित रूप कहते हैं, विस्तारित रूप, एक्सपैंडेड फॉर्म, और साथ में उसका संक्षिप्त रूप, ये सब चीजें हमने इसके अंदर देख ली हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पिछली 6 क्लासेस के अंदर हम कवर कर चुके हैं, और साथ में इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाहर आपसे कुछ पूछा जाएगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आपसे इन दोनों पॉइंट्स में से कुछ पूछा जाएगा, और इसके बाहर जितना मैंने पढ़ाया है ना, आएगा भी नहीं। इतना ही पूछा जाएगा इनमें से, और इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा डिटेल में, ठीक है। अब जो बात आती है हमारी अगली क्लास की, उसमें मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगली क्लास हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे, 1 घंटे से ज्यादा ले लेंगे भले, अगर लेने की जरूरत पड़ी तो मैं कोशिश करूंगी 1 घंटे में, क्योंकि आपको अगली भी क्लासेस लेनी होती है, एक के बाद में दूसरी क्लास हो जाती है स्टार्ट आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में ही हो जाए। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं इस क्लास को जल्दी लेने का प्रयास करूंगी, और साथ में लंबी लेने का प्रयास करूंगी, ताकि कंपैरिजन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें तुलनात्मक चिन्ह क्या होते हैं, उसके अलावा जो बढ़ता क्रम है, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, इसके अलावा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, किस तरीके से हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं अगर आपको अंक दे दिए जाएं, तो उन सारी चीजों को हम इसके अंदर कवर भी कर लेंगे। साथ में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी क्लास के अंदर कर लेंगे, ताकि अगली क्लास, उसके आगे की क्लासेस में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और उसके अंदर जो भी हमारी चीजें आती हैं, स्पेसिफिकली बॉडमास जो हमें पढ़ना है, और जो हमें विभाजकता के नियम पढ़ने हैं, ये चीजें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे आगे की क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तुलना की क्लास होगी, और इस क्लास को लेने से पहले सारी क्लासेस पीछे की 6 क्लासेस का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि इस क्लास के अंदर जो भी पीछे से कंसेप्ट कनेक्ट होंगे वो आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। ओके।